पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है और आगामी अगस्त महीने में इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर दिया जाएगा। यह परियोजना न केवल पूर्णिया बल्कि पूरे कोसी और सीमांचल क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। एयरपोर्ट निरीक्षण के दौरान सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि हमारा सपना है कि पूर्णिया एयरपोर्ट को एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बनाया जाए और अब वह सपना साकार होता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि यह विकास केवल एक एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़क, रेलवे और अन्य कनेक्टिविटी माध्यमों का भी समग्र विकास हो रहा है। सांसद ने जानकारी दी कि सहरसा में एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और सुपौल में भी हवाई अड्डा विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा, मेरी लड़ाई केवल और केवल विकास के लिए है। मैं उन भ्रष्ट नेता, अफसर और माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा हूं, जो जनता का हक छीनते हैं। मेरे खून की हर बूंद गरीब और जरूरतमंद के अधिकार के लिए समर्पित है। सांसद ने यह भी कहा कि एयरपोर्ट के चालू हो जाने से कोसी सीमांचल ही नहीं, दक्षिण बिहार के जिलों को भी लाभ मिलेगा। अब यात्रियों को विमान पकड़ने के लिए बागडोगरा नहीं जाना पड़ेगा। निरीक्षण के दौरान सांसद पप्पू यादव ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और निर्माण कार्य में लगी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पोटा केबिन निर्माण कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यह कार्य बेहतर और तीव्र गति से हो रहा है। हालांकि रोड कनेक्टिविटी के कार्य में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और अगस्त तक सभी कार्य पूरे करने का निर्देश दिया। सांसद ने उम्मीद जताई कि सितंबर के अंत या अक्टूबर के पहले सप्ताह में हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। इस दिशा में जिला पदाधिकारी श्री अंशुल कुमार लगातार समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। हाँ। मेरी जिंदगी मेरे शरीर और संपत्ति को गरीब के आंसू के साथ पेश किया। मेरी लड़ाई अपराधी, माफिया, दलाल, ठेकेदार, नेता, भ्रष्ट अधिकारी। मैं कल भी डीजी से पूछा कि आप थानेदार, साहिबा तो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के बालू लगी हो, इसकी बीवी, इसकी बेटी, इसके बाप, इसकी दादी, इसकी माँ, जिसके नाम से अकूट संपत्ति पहले उसकी जगह। फिर नेताओं का पता करिए 90 के पहले किसके पास साइकिल था, उसके पास नहीं, उसकी संपत्ति। कौन कौन नेता बालू माफिया हैं जो मंत्री बन गए, एमएलसी बन गए, गांजा माफिया जो एमएलसी बन गए, आपके सत्ता में बहुत पहले उसकी संपत्ति जब क्यों नहीं जब ने पूछा। कल भी हम दानापुर के मर्डर में गए, 3 लोगों की हत्या कर। कल आप देखिए ही बक्सर में एक नेता गए 20 दिन के बाद। इन लोगों को कोई मतलब नहीं। मंगल पांडे खराब और एक ठेकेदार को आप दुबई भेज दी, खींच के लाएंगे। हमारी लड़ाई बस विकास और इस बिहार के 13 करोड़ लोगों के साथ, और ये अगस्त में आपको हैंडओवर कर देगा। मंत्री जी ने कहा था कि आप खुद एक बार देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उम्मीद है कि हमको प्रधानमंत्री जी से बिहार और कुछ देंगे। बंद पड़े फैक्ट्री, हमने उम्मीद किया। हम पंजाब गए, वहाँ 2400 रुपया मौका मिला, मेरे यहाँ 1800, मैक्सिमम 2500। पंजाब में 2400 और हमारे यहाँ 1800, 1600, 1650 और मैक्सिमम 2100। मैंने RWD को बोला है